क्लास 8 विषय संस्कृत पाठ 7 संधि। संधि में हम आप लोगों को गुण संधि तक पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को हम आगे वृद्धि संधि, जड़ संधि इत्यादि पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। वृद्धि संधि का यह नियम है कि अ या आ के बाद ए या ऐ रहने पर उन्हें मिलाकर ऐ तथा ओ या औ रहने पर उन्हें मिलाकर औ हो जाता है। जैसे तथा जोड़ एव तथैव। तथा में आ है पूर्व पद में और उत्तर पद में एवा है, तो आ और ए। तथा में का आ और एव में का ए दोनों मिलकर आ ए और मिलकर के ऐ बन गया है, तो तथैव बन गया। जब संधि करेंगे तो तथैव बन गया। महाज और औषधि यह विच्छेद है। विच्छेद माने अलग अलग, और संधि माने जोड़ना। तो अभी जब हम महौषधि का संधि विच्छेद करेंगे, महा जोड़ औषधि बराबर महौषधि, तो महा में का आ, औषधि में के ओ, आ और ओ मिलकर के ओ बन गया, तो महौषधि बन गया। इस तरह से आप लोगों की किताब में है उदाहरण, लेकिन जब तक आप लोगों को परिभाषा याद नहीं रखेंगे तब तक आप लोग संधि नहीं बना सकते। इसलिए संधि का जो परिभाषा है उसको नितांत आवश्यक है याद करना। इसी तरह से जड़ संधि है। जड़ संधि का नियम है कि यदि ई, उ, री और लृ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई को य, उ को व, री को र और लृ को ल हो जाता है। जैसे इति जोड़ आदि इत्यादि। इति में अंतिम वर्ण जो है ई है और उत्तर पद का आदि में आ है। आ और ई मिल करके य आ गया, तो इति जोड़ आदि इत्यादि। सु जोड़ आगतम स्वागतम। सु में का उ के स्थान पर व हो गया, व मिल गया आ से, तो स्वागतम बन गया। मातृ जोड़ आदेश मात्रादेश। मातृ में रिकार है, आदेश में आ है, री और आ मिलकर के र बन गया, र और आ मिलकर रा बन गया, तो मात्रादेश बन गया। री और आकृति लाकृति। री में रिकार है, री में री जोड़ आ, तो री जोड़ आ तो ल और फिर आ है तो ला, लाकृति बन गया। इस तरह से आप लोगों को जड़ संधि का नियम, इसको नियम को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है उत्तर पद में, तो ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आ तथा औ को आव आदेश हो जाता है। जैसे ने अनम नयनम। ने में ए है, ए का ऐ हो जाएगा, ऐ मिल तो ऐ हो गया, तो नयनम बन गया। पो का औ हो जाएगा तो पौनः बन जाएगा। गई जोड़ अकह गायक। गई में ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा, तो गायकः बन जाएगा, मिल जाएगा। तो पौ जोड़ अकह पावक। पौ में औ है, औ को आव हो जाएगा, तो पावकः बन जाएगा। इस तरह से अयादि संधि आप लोगों का संपन्न हुआ। इस परिभाषा को पहले आप लोगों को पूर्णतः याद करना पड़ेगा। परिभाषा पर ही संधि समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का यह नियम दे रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। जगत जोड़ नाथ, तो को न नाथ है आगे, तो इसी तरह से पंचम वर्ण तो भी न हो जाएगा, तो जगन्नाथ। वाक जोड़ इस वागीस। वाक में क है, इस में ई है, तो क को ग हो जाएगा यहाँ पर और बागीस बन जाएगा। कारण के व्यंजन वर्ण का यह नियम है। व्यंजन संधि के 3 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के 3 भेद नहीं, व्यंजन संधि के 4 भेद होते हैं। परसवर्ण संधि, अनुस्वार संधि, जष्ट संधि और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, जो आप वही अभी बाग जोड़ ईस हम बताए हैं और जगत जोड़ नाथ बताए हैं। इसको आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। परसवर्ण संधि का नियम है कि अपदांत अनुस्वार के बाद किसी वर्ग या कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार को उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे सम धूर संधि, तो संधि में सम जोड़ धी, तो प फ ब भ म 5वां वर्ण हुआ और तथ दध न 5वां वर्ण हुआ, तो म के स्थान पर न हो जाएगा, तो संधि बन जाएगा।
बीम जोड़ दुह बिंदु, बीम पफ म पांचवा वर्ण है, और तथा धन पांचवा वर्ण है, तो म के स्थान पर न हो गया तो बिंदु बन गया। इस तरह से अनेकों उदाहरण आपके पुस्तक में है, देख लेंगे। और यही प्रसवर्ण संधि इसको कहते हैं। अनुस्वार संधि, म को अनुस्वार कैसे होता है इसके विषय में बता रहे हैं। यदि शब्द के अंत में म अ आए और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे ग्रामम याति, तो ग्रामम याति में यहाँ पर ग्रामम में पूर्व पद ग्रामम है, उत्तर पद जाति है। तो आपका परिभाषा कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ग्रामम याति शब्द बना है, आप लोग किताब में देख सकते हैं। उसी तरह से पत्रम लिखा, पत्रम लिखा में लिख ल जो है सो क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर भी अनुस्वार पत्रम में हो गया है। हरिम बंदे, तो वह जो हरिम बंदे में बंदे वह जो है सो व्यंजन वर्ण है, हरिम में अनुस्वार हो गया। धर्मम चर, तो धर्मम चरम, धर्मम में म है लेकिन यहाँ पर चरम में च जो है सो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार हो गया धर्मम में। इस तरह से आप लोगों को अनुस्वार संधि का यह नियम है कि पूर्व पद में अगर म है और उत्तर पद का पहला वर्ण अगर व्यंजन है तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण जो म है उसको अनुस्वार हो जाएगा। अब चलिए आप लोग जष्ट संधि, वर्गीय प्रथम अक्षरों का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जैसे आप लोगों को बाग इस हम पहले उदाहरण में बोल चुके हैं। तो ये कहता है आप लोगों को यदि प्रथम पद के अंत में स्थित वर्गों के प्रथम अक्षर हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य और ल व में से कोई वर्ण हो तो वर्ग के प्रथम वर्ण की उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क की ग जैसे उदाहरण पृथक उच्चते, तो पृथक गुच्यते, क को ग हो गया है यहाँ पर। बाक जोड़िस बागीस पहले भी बोल चुके हैं। अच जोड़ आदि आजादी ही, ट को ड हो गया है, च को ज हो गया है, त को द हो गया है। सत जोड़ आचार सदाचार, त को यहाँ पर द हो गया है सदाचार। तो इस तरह से इसका नियम है, इसको बहुत भली भांति आप लोगों को याद करके उदाहरण से देख करके समझना पड़ेगा। और घ नंबर दिया है व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण कैसे होता है। जैसे जगन्नाथ हम बोले हैं, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण को भी उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे खडनवती, तो ट ठ ड ढ अण पांचवा वर्ण हो गया ट का, तो यहाँ पर खट के जगह पर अण हो गया तो खड़नवती हो गया। सतनाम, सत जोड़ नाम है, तो का पांचवा वर्ण न हो गया, सन्नाम बन गया। खड्डनाम, खट जोड़ नाम तो ट का अण खड़नाम हो गया। सत जोड़ नायिका सन्नायिका बन गया, सत का पांचवा वर्ण न हो गया तो नायिका में का दोनों मिलकर डबल न बन गया तो सन्नायिका बन गया। तो पंचम और तृतीय वर्ण का जो पहले हम सबसे पहले आप लोगों को उदाहरण बोले थे उसका यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा सामने है, इसको ध्यान पूर्वक सुन करके अध्ययन करें। अब आइए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निःफलम निष्फलम, विसर्ग का स हो जाता है तो वहाँ पर निष्फलम, मनः जोड़ हर मनोहर, कह जोड़ अपि कोपी, कह का ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के चार भेद हैं, उत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग और विसर्ग लोप सत्व विसर्ग। तो उत्व संधि विसर्ग को उ करने का नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या य र ल व हो तो विसर्ग को उ हो जाता है तथा प्रथम अ मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे प्रथम अध्याय प्रथमोध्याय, प्रथम में विसर्ग है
अध्याय में अध्याय है, तब विसर्ग और अ मिलकर के वो यहाँ पर हो गया। मनः जोड़ हरः मनोहर, मनः में विसर्ग है, हरः में ह में अ है, तो विसर्ग और ह मिलकर के मनोहर बन गया, ओकार हो गया। जशो गानम जशः गानम, जशः तो यहाँ पर ओ हो गया है, क्योंकि पहले विसर्ग है, बाद में क ख ग तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर जशोगान ओ हो गया। इस तरह से आप लोग उदाहरण और परिभाषा देख करके आप लोग समुचित रूप से अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि का नियम है, कधोलिखित पदेषु विसर्गात पूर्वम कः स्वरः, निम्नलिखित पदों में विसर्ग से पहले कौन सा अक्षर है। रामः में अ है, कृष्णः में अ है, रहीमः में अ है, मृगः में उसी तरह से अ हो जाएगा, सिंह में अ हो जाएगा, गजा में अ हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। उत्तर विसर्ग ये भी आप लोगों को अ जोड़ अ वर्गीय तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, अ के बाद उ या उ अ और उ मिलकर के ओ या हो जाते हैं। रामः अस्ति रामोस्ति, तो रामः में विसर्ग है, अस्ति जो है उत्तर पद का पहला वर्ण था, विसर्ग और अ मिलकर के ओ हो जाएगा। कृष्णः अपि, कृष्ण में विसर्ग है, उत्तर पद में अपि में ओ पहला वर्ण है, तो विसर्ग और अ जब आ गया तो ओ हो जाएगा। इस तरह से उत इसको कहते हैं उत्तर विसर्ग। अधुना संधि को, तो इस समय आप लोगों को संधि बालः अस्ति, तो इसका हो जाएगा बालोस्ति, मृगः अपि मृगोपि, चंद्रः अयम चंद्रोयम, नृपः अतीव नृपति नृपोतीव, सिंहः अत्रम सिंहत्र, पुरुषः अपि पुरुषोपि। इस तरह से इसका संधि हो जाएगा। संधि आप लोग बना लेंगे। सत्व विसर्ग, स्वर कोई भी वर्ण स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, प्लस क त थ स, यहाँ पर विसर्ग में स हो जाएगा। जैसे बालः करोति, बालः करोति, तो बालः करोति, बालः में ल है, करोति में क है, तो यहाँ पर क त थ स विसर्ग को स हो जाता है। बालः बालस करोति, वृक्षाश्च, यहाँ पर वृक्षाश्च हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। बाला षष्ठ बालाषष्ठः, तरुणश्चरति, यहाँ पर तरुणश्चरति तालव्य स हो जाएगा। गोपालस्येते, यहाँ पर डबल स हो जाएगा। वृद्धा चलंती, तो वृद्धाश्चलंती, वृद्धा तालव्य स चलंती। इस तरह से आप लोगों को बनाना पड़ेगा, या हमको समय मिलेगा तो आपको इसको हम बना करके भेज भी देंगे। इस तरह से आप लोगों का संधि प्रकरण जो है 7 नंबर पाठ, इसको हम समाप्त किए, और इसका हम प्रश्नोत्तर जो नहीं आएगा उसको हम भेज भी देंगे यथासंभव। अगले समय में आप लोगों को इसका हम क्वेश्चन आंसर बनवाएंगे। धन्यवाद।